हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज ये करंट अफेयर का वीडियो है जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन के साथ डिटेल भी दिया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और नोट करें। यह आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गूगल ने भारत के किस शहर में फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा की? गूगल ने भारत के किस शहर में फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गांधीनगर। गूगल ने भारत के किस शहर में फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा की? तो गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अमित शाह यहाँ से सांसद हैं। अगर हम बात करें गुजरात की, तो ये जो एरिया है ये पूरा गुजरात का है। पश्चिम में गुजरात पूरा समुद्र से लगा हुआ है, जहाँ पर खंबात की खाड़ी आपको मिलेगी। यहाँ पर खंबात की खाड़ी आपको मिलेगी। गुजरात के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है और गुजरात के दक्षिण में जस्ट दमन एवं दीव, दादर और नागर हवेली ही। गुजरात में दो नदियाँ इंपॉर्टेंट, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो इंपॉर्टेंट, एक और लूनी नदी। नर्मदा, ताप्ती और लूनी, ये तीन नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं गुजरात की। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद की बात करें तो साबरमती नदी पर स्थित है। और गुजरात में 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 फीट, ये गुजरात में ही स्थित है, नर्मदा नदी पर। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें वर्तमान के, तो भूपेंद्र पटेल। अगर हम पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो जीवराज मेहता। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री की बात करें, जीवराज मेहता। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960। 1 मई 1960 पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही शामिल थे, लेकिन 1 मई 1960 को लैंग्वेज के आधार पर गुजराती और मराठी के आधार पर इनको अलग कर दिया। गुजरात में 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक गिर और एक कच्छ अभयारण्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कच्छ अभयारण्य में आपको सबसे अधिक गद्दे मिलेंगे और गिर अभयारण्य में सबसे अधिक एशियाई शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एशियाई शेर मिलेंगे आपको। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, जहाँ पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करा था। सोमनाथ का मंदिर, द्वारिका मंदिर, सोमनाथ, द्वारिका, ये बहुत ही फेमस मंदिर है गुजरात की। सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करा था 1175। गुजरात में जो बहुत बड़ी आपदा आई थी वो 2001 में 26 जनवरी 2001 में कच्छ, भुज में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था। ये आपको ध्यान रखना। अगला है भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह। भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कांडला, ये भी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में लोक विधानसभा की 182 सीट है। लोकसभा की बात करें तो 26 और विधानसभा की बात करें तो 11। गुजरात में विधानसभा की 182 सीट है। लोकसभा की बात करें तो 26, यानी कि 26 सांसद बनते वहाँ से। और राज्यसभा के 11 सीट है। गुजरात में कच्छ, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे तो वो कच्छ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो माहे। साबरमती के आश्रम जो है, जहाँ पर गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी ने की थी, 1916 में।
भारत लौटने के बाद ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन मोदी जी की बहुत ही एक अच्छी योजना थी कि हर शहर को स्मार्ट बनाना। तो स्मार्ट सिटी मिशन के 8 वर्ष पूरे हो गए और लगभग 100 से ऊपर शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कंप्लीट हो चुके। तो स्मार्ट सिटी मिशन के 8 वर्ष पूरे हो गए। तो क्वेश्चन ये है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 25 जून 2015 को। यहाँ पर हम अन्य योजनाओं को भी रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 सभी नागरिकों के बैंक खाते खुलवाना। दूसरी योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया यानी कि भारत में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना, इन्वेस्ट करवाना ताकि इंडिया में रोजगार बढ़ सके। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। भारत में निवेश को बढ़ावा देना। तीसरी योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को भारत में गंदगी मुक्त बनाना 2019 तक का टारगेट, गांधी जी की 150 दिन। अगले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये भी 2014 में। सांसद आदर्श ग्राम 11 दिसंबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 दिसंबर 2014 को प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना था। अगला है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी और 2 साल तक के बच्चों का टीकाकरण करवाना। अगली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई और बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। अगली सुकन्या समृद्धि योजना, ये 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य योजना 19 फरवरी 2015 को मिट्टी की जांच के लिए सूरतगढ़ राजस्थान से शुरुआत की थी। अगली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को छोटे उद्योगों के लिए लोन देना। उजाला योजना 1 मई 2015 को एलईडी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को बुजुर्गों के लिए पेंशन व्यवस्था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। स्मार्ट सिटी अमृत योजना 25 जून 2015 को प्रत्येक घर में पानी और सीवरेज कनेक्शन। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को। उदय योजना 2015 को। आपको इन योजनाओं को अच्छे से लिखना। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने। फुटबॉल में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, तो ये आप सभी को याद है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय, तो अभिलाष टामी। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य, तो ये उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है देश की पहली जल निकाय गणना में शीर्ष भारतीय राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर है पश्चिम बंगाल। जो जल निकाय गणना हुई उसमें पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विधानसभा की बात करें तो 294 सीट है। लोकसभा की बात करें तो 42 सीट है और राज्यसभा की 16। जिले कुल 20। पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है जात्रा। जूट, पटसन और एक स्वच्छ मछली का उत्पादन करने में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। दुर्गा पूजा और काली पूजा यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। भारत की पहली नदी गाठी परियोजना 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दामोदर नदी गाठी परियोजना शुरू की थी। यानी कि भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली
नदी गाठी परियोजना का नाम है दामोदर, उसको शुरू किया था। और पश्चिम बंगाल में 4 परियोजनाएं हैं लगभग, दामोदर, मयूराक्षी, तीस्ता और फरक्का। ये आपको ध्यान रखना, दामोदर, मयूराक्षी, तीस्ता और फरक्का। और हुगली नदी भी यहाँ पर है। अगला है कोलकाता को भारत का टॉलीवुड, महलों का शहर और डायमंड हार्बर, ये तीनों नाम से जाना जाता है। अगला है आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। बाघ ये वाला, उद्यान वाला, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। और नेशनल बॉटनिकल गार्डन का जो मुख्यालय वो भी कोलकाता में, नेशनल बॉटनिकल गार्डन का जो मुख्यालय वो भी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है जातिगत भेदभाव पर पाबंदी लगाने वाला कानून पारित किया है। और दुनिया का ऐसा पहला शहर या पहला राज्य, दुनिया का पहला ऐसा राज्य बना है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक राज्य है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 100% रेल विद्युतीकरण करने वाला पहला भारतीय राज्य। 100% रेल विद्युतीकरण करने वाला पहला भारतीय राज्य हरियाणा। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लागू करने वाला, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य, तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है असम की पहली अंडर वाटर सुरंग, असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी पर, तो ये ब्रह्मपुत्र पर। ब्रह्मपुत्र चीन में तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से निकलती, चीन में स्थित तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से सांगपो के नाम से निकलती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है तब इसे दिहांग कहते हैं। और जब असम में आती तो उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और जब गंगा में मिलती तब इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर ये गंगा में मिलने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं बनाती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। आपको 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक है, इनको अच्छे से याद रखना। उसके बाद ये वाले भी याद रखना, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, तापमान का केल्विन हो जाएगा, दाब का पास्कल। तो आपको इनको याद रखना है। कोण और घन कोण, कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ये 2 पूरक मात्रक है, इनको भी याद रखना। जैसे बल का मात्रक, तो बल का मात्रक है न्यूटन, ऊर्जा या कार्य का मात्रक है जूल, शक्ति का मात्रक वॉट, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत आवेश का मात्रक पूछे तो कूलाम और विद्युत प्रतिरोध का, यहाँ पर अंतर दें, प्रतिरोध का पूछे तो ओम और आवेश का पूछे तो कूलाम, और धारिता का पूछे तो फेराडे। ये तीनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, आवेश का मात्रक, आवेश से याद रखो, आवेश का कूलाम, प्रतिरोध का ओम और धारिता का फेराडे। और विद्युत प्रेरकत्व इसका हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स तो इसका वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछे तो वेबर और घनत्व पूछे तो टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछे तो वेबर और चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व पूछे तो टेस्ला। प्रदीप्त फ्लक्स या दीप्ति शक्ति का मात्रक ल्यूमेन और प्रदीप्तन या प्रदीप्त घनत्व का मात्रक तो पूछे तो लक्स। इनको आपको 1-2 बार इस वीडियो को देखना है, तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।